सभी को सादर प्रणाम। हम हवन के ऊपर चर्चा कर रहे थे, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे मान लीजिए आप कोई भी हवन, जब आप कोई भी सिद्ध हवन, घर का दरबार का सिद्ध हवन घर पे करते हैं, तो मान लीजिए आप 5 हवन कर रहे हैं, आप छठा, सातवां, आठवां, नौवां कोई भी हवन कर रहे हैं, तो हर हवन की जो महत्वता है वो मैंने पुराने वीडियोज़ में आपको बताई। देखिए, दरबार आप सभी जब उस हवन को करते हैं तो आपको पता ही है कि दरबार आपको कहता है कि जब आप पूरा प्रोसेस हवन में कर लेते हैं, वो बहुत ही सिंपल है, कोई छोटा सा बच्चा भी कर सकता है। हवन में कुछ इतना स्पेशल है ही नहीं, बहुत ही सिंपल तरीके से हवन है। लेकिन एक होता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, वो है एकाग्रता। एकाग्रता। और मुझे ये भी लगता है कि बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि हमारे इतने खर्च हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है एक्चुअली में। आप यदि चीज़ों को समझकर प्लान्ड वे में काम करेंगे ना, तो आप अपना समय और अपना संपत्ति दोनों ही बचा पाएंगे। जैसे आपको पता है कि अमावस्या बहुत ज़रूरी होती है ना, तो और आपको इस पूरे प्रोसेस में 9 हवन करने होते हैं। तो आप किसी भी महीने की यदि अमावस्या से पहले अपना इस तरह से प्लान कर लें कि आपके 9 हवन पूरे हो जाएं घर पे, और घर में आप जितने भी डीएनए में लोग हैं उन सबको अपना बहुत अच्छे से अपना बंधन बांध के सभी लोग हवन में बैठें। सभी लोग एकाग्र चित्त से भगवान का नाम, जैसे दरबार कहता है कि आप जब हवन कर रहे हैं तो आप ओम नमः शिवाय का जाप करें, आप दरबार का जाप करें। तो सबसे पहले आप दरबार को हवन शुरू करने से पहले, अग्नि प्रज्वलित करने से पहले बहुत ही प्यार से दरबार को बुलाएं, है ना, बहुत आवाहन करके प्यार से बुलाएं उन्हें। अपने कष्टों को, जैसे अब एक बच्चा अपने माता पिता से कहता है, उस तरह से बाबा और माँ को प्यार से बुलाएं, अपने सभी दुखों उनके चरणों में समर्पित करें, है ना। तो सभी बैठ करके जब बहुत अच्छे से मन में जाप करके करेंगे तो क्या होता है ना कि ऊर्जा क्या हो जाती है, क्यूमुलेटिव, मतलब हर किसी की अपनी एक ऊर्जा जो है वो एकत्र हो जाती है, हर किसी के अंदर से अच्छी तरह से शुद्धि और सफाई होगी। तो दरबार आपको ऑप्शन तो देता है कि कोई एक व्यक्ति कर सकता है, लेकिन वो एक मजबूरी है। यदि ना कर पाएँ तो मजबूरी है, यदि कर पाएँ तो बेस्ट क्या है कि घर में बैठकर ही जब आप हवन कर रहे हैं तो आप सारे के सारे जितने भी लोग डीएनए में हैं सभी बैठकर करें, एकाग्र चित्त से करें, एक दूसरे से बातें ना करें। ध्यान आपका पूरा अपनी चिंता के ऊपर, अपनी एकाग्र होना चाहिए। जाप करते समय एकाग्र होना चाहिए। आपको कोई समस्या हो रही है तो आप अपना मन ही मन आप भगवान से कह सकते हैं कि भाई आप ऐसा मान के चलें कि दरबार उपस्थित है तो ईश्वर उपस्थित है, और आप उन्हें अपनी समस्याएं बता सकते हैं, है ना। तो हर प्रोसेस में आप इस प्रोसेस को कर सकते हैं। और जब भी आप शुरू करें तो दरबार में संकल्प का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है। तो संकल्प करके ही दरबार को पहले अच्छे से बहुत प्यार से बुलाएं और एकाग्रचित्त होकर जाप करें, भजन करें, है ना। और जितना मतलब श्रद्धा के साथ आप करेंगे, देखिए मतलब श्रद्धा का इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जब हम किसी को बहुत प्यार से बुलाते हैं ना तो करने वाले का दिल करे कि मैं और कर दूं, मैं और कर दूं, मैं और कर दूं, मैं इनको और अच्छा कर दूं, ये भाव होना चाहिए। कोई हवन करके हम यदि ऐसे करें बस अग्नि जला दी और बैठ गए, तो क्या है कि आपका भाव ही नहीं है। तो यहाँ पर हमें ये इम्पोर्टेंस समझनी है कि भाव का इम्पोर्टेंस क्या है, कि यदि मैं किसी को देख कर ठीक करने वाला तो आपको घर पर आपको ठीक करने के लिए आया है ना, लेकिन आप जितना आदर सत्कार और जितना प्यार से आप उन्हें बुलाते हैं तो हर किसी का मन यही होता है कि यदि मैं देता जाऊँ, मैं उसे देता जाऊँ। तो जितनी ज़्यादा आपको हीलिंग करनी है उसके लिए आपके अंदर उतनी ही श्रद्धा भी होनी चाहिए, है ना, अटूट विश्वास भी होना चाहिए। तो बल्कि आप यदि वीडियोस देखेंगे तो दरबार में तो ऐसे वीडियोस हैं कि जहाँ ल्यूकोडर्मा जैसा केस, एक लेडी थी जिनका ल्यूकोडर्मा था, उनके पूरे फेस के ऊपर सफ़ेद दाग थे, और वो छठा हवन करते ही उन्होंने बाबा को कहा, बाबा मेरा चेहरा पहले जैसा हो जाए। छठा हवन करते ही उनका चेहरा बिल्कुल नॉर्मल हो गया। आज मॉडर्न साइंस इस पर बिलीव नहीं करेगी, लेकिन ये बिल्कुल परम सत्य है। और ये कैसे हो सकता है, क्योंकि छठे हवन में उनके कोई ऐसे पूर्वज उनके अंदर रहे होंगे जिनको ल्यूकोडर्मा था, है ना। वो बीमारी उनकी खुद की नहीं थी। जैसे ही उस छठे हवन में वो पूर्वज गए, उसके साथ उनकी वो बीमारी की स्मृति भी चली गई और उनका चेहरा नॉर्मल हो गया। तो दिस इज़ द रियल साइंस विच वी हैव टू अंडरस्टैंड, दिस इज़ अ की कंसेप्ट विच वी हैव टू अंडरस्टैंड कि डिजीज़ हो कैसे रही है ना। तो इसीलिए जब भी करें, अब जैसे छठा हवन करना है, सातवां हवन करना है, तो वो पितरों के लिए है। तो दरबार से आप अपने पितरों के जाने के लिए प्रार्थना करें, है ना। आठवां और नौवां हवन है आपके घर शुद्धि के लिए। तो जब आप दरबार से प्रार्थना कर रहे हैं कि बाबा माँ हम अपना 8वां हवन कर रहे हैं, हमारे घर को शुद्ध करें, तो आप जब हवन चल रहा है तो आपका मन एकाग्र अपने घर की ओर होना चाहिए। आपका घर के पूरे पूरे कोने को, पूरे पूरे हिस्से को आप बार बार देख सकते हैं, ताकि आपका जो, जब आप एकाग्र होंगे ना, तो एकाग्रता में ही क्या होता है, कनेक्शन होता है। दरबार के साथ आपका कनेक्शन, आपके घर के साथ आपका कनेक्शन, तो उससे क्या होगा कि ऊर्जा खिंच खिंच कर हवन के अंदर ही जाएगी। जो नकारात्मक ऊर्जा है वो खिंच खिंच कर हवन में ही जाएगी। तो
किसी और तरफ अपना ध्यान न ले जाएं। जब आप हवन करें तो बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर हवन करें। जब आप 9वां हवन कर रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी की शुद्धि के लिए, तो उस समय भी आपको एकाग्रचित्त होना चाहिए, है ना। तो अपनी हर प्रॉपर्टी को हवन के दौरान पहले सबसे पहले ज़रूरी है संकल्प, कि आप दरबार को बताएं कि आप अपनी इस प्रॉपर्टी के लिए आप संकल्प कर रहे हैं, और कोई रह भी गई है तो आप दरबार को ही कह दें कि हम नहीं जानते, यदि हम कहीं भी कभी किराए के घर में रहे हों, कभी किसी होटल में रहे हों, कोई और भी ऐसी संपत्ति हो जो हमें याद भी ना हो हमारी चल अचल, उसे भी दरबार ही देखें। और फिर आप उनसे ये प्रार्थना करें कि आप हमारे इन सारी चल और अचल संपत्तियों को, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें शुद्ध कर दें। और आप बीच बीच में हवन के दौरान, क्योंकि 1 घंटा 2 घंटा तो लगता ही है, उस पूरे हवन के दौरान आप अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ को, जो भी आपको याद है, आप उसे देखते रहें। तो यहाँ पर मान लीजिए हवन 4 लोग कर रहे हैं, तो 4 लोगों का ध्यान, सबका ध्यान अपना पूरा एकाग्रचित होना चाहिए। सिर्फ जितनी एकाग्रता होगी, जितना मन ही मन प्रार्थना होगी, उतना ही उस सिंगल हवन, आपको लग रहा है हवन, लेकिन उस हवन का जो फल है ना, वो कई गुना हो जाएगा। एक है कि आपने हवन लगाया, मोबाइल लगाकर बैठ गए, आपस में बातें हो रही हैं, यहाँ हवन चल रहा है, तो ये ना हवन नहीं है। बातों को हमें समझना चाहिए कि जब हम दूसरी जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो चाहे कहीं भी हों पूरे अर्थ पर, जब हम उन्हें बार बार देखेंगे तो हम उस एनर्जी फील्ड के साथ जुड़ जाएंगे, और उस एनर्जी फील्ड से नेगेटिव एनर्जी ड्रैग होकर के सीधी दरबार बहुत आसानी से आपके अंदर से निकाल देगा। तो जब हम सफाई ही कर रहे हैं अपने अंदर से, तो सफाई को बहुत गहराई से करें ना, है ना। तो बार बार करने से अच्छा यह है कि हम चीज़ों को पहले समझ के करें और उसे बहुत एकाग्रता के साथ करें। और संकल्प सबसे पहले करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो भी जिस हवन का आप जो भी पाठ कर रहे हैं, 5वां हवन, 6ठा हवन, 7वां हवन, 8वां हवन, 9वां हवन, तो हर हवन का अपना जो प्रोसेस है, उस हवन के प्रोसेस में आपको हर बात को ध्यान रखना है। अब जैसे गुरुदेव कहते हैं कि 8वें और 9वें हवन में प्रेतों के असर भी जाते हैं, है ना, तो प्रेतों के असर के जाने की प्रार्थना भी करनी चाहिए। अब आप ये समझते होंगे कि प्रेत का असर क्या है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि गरुड़ पुराण में भी लिखा है कि मृत्यु के बाद आत्मा प्रेत योनि में जाती है। तो प्रेतों का असर क्या है? असर को आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे वो एक एनर्जी थी, वो एनर्जी आपकी एनर्जी के साथ रह रही है, तो उसने अपना कुछ इम्प्रिंट आपके ऊपर छोड़ दिया। यदि मैं एक आम इंसान को समझाना चाहूँ, आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए मेरे पास गीला छाता है, मैं बारिश से आई, उस छाते के ऊपर पूरा भीगा हुआ है वो छाता। अब मैं यदि उस छाते को बंद करके उस छाते को कवर के अंदर रख दूँगी, तो क्या होगा कि उस छाते के ऊपर का पानी उस छाते के कवर में भी चला जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से एक जीवन आपके साथ था, जब वो आपके अंदर रह रहा था, तो उसने अपनी एनर्जी का इम्प्रिंट आपकी एनर्जी बॉडीज़ पे छोड़ दिया। तो जब वो प्रेत की योनि में था, तो प्रेत की योनि में उसकी जो एनर्जी थी, उसने आपके ऊपर क्या छोड़ दिया? अपना इम्प्रिंट छोड़ दिया। तो प्रेतों के असर के जाने की प्रार्थना भी 8वें और 9वें हवन में, 8वें हवन में होती है, 9वें हवन में नहीं, 8वें हवन में होती है। तो इसलिए इसके भी पूरे संकल्प बने हुए हैं। आप कभी भी जब दरबार जाएं, तो वहाँ पर काउंटर में सभी संकल्प, जब घर की महाशुद्धि के आप हवन करते हैं, तो वो लिखे हुए हैं। आप उन हवन की डिटेल्स को, उन संकल्पों को दरबार के काउंटर से लेकर अपने साथ रखना ना भूलें। और हवन करने से पहले चीज़ों को अच्छे से पढ़ लें, उन्हें समझ लें, और फिर जब हवन करने बैठें तो उसे इम्प्लीमेंट करें। उससे इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से आपको बहुत ही लाभ होगा। और जैसा कि मैंने कहा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, सब लोग अपना बंधन बांधें। जिसको ना बांध सकें, उसकी फ़ोटो पे बांधकर भगवान शिव के सामने रख दें, प्रभु के सामने रख दें। और उस हवन के दौरान कहीं कोई भी आए जाए ना, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप कर ही रहे हैं तो 2 घंटा आप अपने जीवन के लिए निकाल ही सकते हैं। और ये एक ऐसी चिकित्सा है जो आपको पूरी धरती पे कहीं होते हुए नहीं मिलेगी। तो जब हम घर के जितने भी डीएनए के लोग हैं, सब बिल्कुल शांति के साथ एकाग्रचित्त होते हुए, अच्छे से भजन चलाते हुए, मतलब रम जाएं आप उसके अंदर, तो आपको मल्टीपल इफ़ेक्ट्स, है ना, मल्टीपल टाइम आपको पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स होते हुए दिखाई देंगे। ये बात मैं कहना चाहती थी। प्रणाम।